आज हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग कर रहे हैं। हालांकि इस गैदरिंग का मतलब क्रिसमस के सब को मना रहे हैं हम लोग, प्रभु के जन्म पर्व को। दिसंबर का महीना शुरू होते ही प्रभु के जन्म पर्व को हम लोग मनाना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस एक्चुअली में है क्या, इसको आज हम जानेंगे, है ना। क्रिसमस एक्चुअली में है क्या और आज परमेश्वर आप लोगों से क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आज का वचन सबके लिए नहीं है। बोलिए, आज का वचन सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। आज का वचन बहन तेरे लिए है, बहन तेरे लिए है। आज का वचन मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के लिए। आमीन आमीन। तैयार है? सब तैयार है? आइए हम नया नियम खोलेंगे। लूका रचित सुसमाचार कोई खोल देंगे मेरे लिए। एक का लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 31 खोल दीजिएगा और पढ़ेंगे। 31 और 32 को पढ़ेंगे। 31, 32, 33। 31, 32 से लेके पूरा पढ़िएगा, 38 तक पढ़िएगा, 38। अगर किसी को भी मिला है तो पढ़िएगा। लूका 1 का 31 से लेके 38 तक। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। और यहाँ यहोवा के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत अनंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यहाँ क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान की हिम्मत तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरे कुटुंबी के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती 6वां महीना है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वहाँ प्रभावित नहीं होता। मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला जाएगा। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। वचन लिखता है कुछ इस प्रकार, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में नया नियम से पहले पुराने नियम में ही इसका जिक्र किया गया था। और पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति ग्रंथ से है। अगर हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति ग्रंथ से ही है। यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में और उनके कलवरी क्रूस तक जाने तक के विषय में उन्होंने यशायाह ने पहले ही बताया था। क्रिसमस क्या है, क्रिसमस को पहले समझना है। क्रिसमस सिर्फ खाने पीने का नहीं है, क्रिसमस सिर्फ घूमने फिरने का नहीं है। क्रिसमस में प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु के वचन के सुसमाचार को औरों तक भी पहुंचाना, ये एक्चुअल क्रिसमस कहलाता है। जब हम लोग क्रिसमस में, इन दिनों हमारे स्टेट टीम ने
छोटे छोटे दान दिए। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारी एस्तर टीम के सारे भाई बहनों ने जिन्होंने जितना हो सका छोटा छोटा दान कंट्रीब्यूट किया। एक्चुअली में मैं कहूँ आप लोगों ने सच में ये क्रिसमस को मनाया। कैसे मनाया? आप लोगों ने जब छोटा छोटा दान अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए जब आपने कंट्रीब्यूशन शुरू किया, मैं किसी के दान को बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आपने जो किया सचमुच प्रभु आपके परिवार को, आपके घराने को और आपके खतों को प्रभु सौंपने की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का मतलब होता है दूसरों को भी खुशी दे। क्रिसमस का मतलब होता है जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जो परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, वो परमेश्वर ने जो हमसे प्यार किया वही प्रेम हम दूसरों को भी बांटे। ये है एक्चुअली क्रिसमस, ये है एक्चुअली परमेश्वर का प्रेम। बाइबल कहता है कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु होगा। यशाया कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु का मतलब वो हमारे साथ है। वो साथ था नहीं, साथ रहेगा नहीं, वो अभी भी हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस कहता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव। बहुत लोग इस क्रिसमस पे डिबेट भी करते हैं कि नहीं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मैं इस धारणा को गलत खारिज करती हूँ। क्रिसमस मनाना चाहिए क्योंकि क्रिसमस ही एक ऐसा समय है जब हम और लोगों के पास प्रभु के वचनों को सुनाते हैं, टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं। कई लोगों का जीवन एक क्रिसमस के समय मैंने देखा है, कईयों की मैंने टेस्टिमनी सुनी कि क्रिसमस के समय में पादरी साहब, बिशप साहब या पास्टर लोग जब प्रचार करते थे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिनका दिल टूटा होता था, जिनको जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो प्रभु के वचन को सुनते थे उनका दिल जुड़ जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना कहता है कि तुम प्रभु से प्रेम करो, उससे पहले प्रभु ने तुमसे प्यार किया। आमीन। प्रभु आपको पहले प्यार किया। आप प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु आपको शुरू से जानता था। जब आप माँ के गर्भ में पड़े भी नहीं थे, तब से प्रभु ने आपसे प्रेम किया। क्रिसमस का मतलब है मेरे प्रियो कि क्रिसमस मनाने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जगह प्रेयर के लिए आते हैं, लेकिन एक दूसरे को बताते नहीं, दिल में नफरत लेके आते हैं। हाँ, वही जगह प्रेयर के लिए आ रहे हैं, वो चाचा भी वहीं आ रहा है, भतीजा भी वहीं आ रहा है, लेकिन एक दूसरे को नहीं बताते। तो क्या ये क्रिसमस है? हाँ, ये क्रिसमस है। हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम उसको माफ नहीं कर पा रहे। हाँ, हम क्रिसमस मना रहे, हम चर्च जा रहे, लेकिन हम अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पा रहे, अपने बड़ों बुजुर्गों से प्यार नहीं कर पा रहे। हाँ, हम लोग क्रिसमस मना रहे। क्या ये क्रिश्चियनिटी में क्रिसमस है? यीशु मसीह ये नहीं सिखाता। यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो दुख उठाकर, दुख सहता था, वो अपने आप को सच्चे न्यायाधीश के हाथों में सौंपा। वो दुख उठाकर किसी को दुख नहीं दिया, उसने दुख अपने जीवन में उठाया। अगर यीशु हमारी तकलीफों को अपने ऊपर नहीं उठाते तो क्या आज हम उतार पाते? क्या हम प्रभु के प्रेम को जान पाते? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे तकलीफों को अपने ऊपर उठाया। उसके पीठ में जो 39 कोड़े पड़े वो हमारी शिफा के लिए पड़े, हमारी चंगाई के लिए पड़े। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे के प्रति आदर नहीं रहता है। एक ही जगह जाएंगे लेकिन उसको बुलाएंगे नहीं। हाँ, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से आज सीखिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को, अपने पापियों को, हर एक जो उनको सताए उनको भी उन्होंने माफ किया। जब वो क्रूस पर गए तभी भी उन्होंने यही दुआ करी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्या प्रभु के जैसा कोई प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता है। प्रभु के जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आज बहुत सारे अन्य जाति के बाइबल लोग बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु जो खुद को नहीं बचा सका उसकी हम क्या सुने। हमारे प्रभु की आप तुलना क्या कर सकते हो? हमारा परमेश्वर, मैं मानती 33 करोड़ देवी देवता है, सबने नरसंहार किया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के क्या किया? पाप से घृणा किया, लेकिन पापियों से प्रेम किया। कौन ऐसा ईश्वर होगा जो खुद को क्रूस पर देते हुए दूसरे के पाप को क्षमा किया?
कौन ऐसा ईश्वर होगा जिसने आपकी तकलीफों को अपने ऊपर लिया और आपसे प्रेम किया। मैंने 33 करोड़ देवी देवता में एक भी ऐसा देवी देवता नहीं पाया। मैं खुद एक हिंदू परिवार से रही हूँ। मैंने जितना पढ़ा है, जितना जाना, सभी देवी देवताओं ने नरसंहार ही किया। सभी देवी देवता ने नरसंहार किया, सबने पापियों को मारा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने कलवरी क्रूस में जाते जाते हमें माफ किया। क्या कोई ऐसा ईश्वर है जो जाते जाते माफ करेगा? परमेश्वर सिखाता है कि हमें इस क्रिसमस में एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। मन में हम बोझ लेकर बैठे हैं, मन में हम पाप लेकर बैठे हैं, मन में हम दूसरों को श्राप देने लगे हुए हैं, दूसरे के प्रति नफरत रखे, दूसरों के प्रति शिकायत रखे, दूसरों के प्रति चुगली रखे हैं, तो क्या ये हमारी आत्मा क्लियर हो पाएगी? क्या हम दिल से क्रिसमस मना पाएंगे? हम उसको माफ नहीं कर पाते हैं, हम उसको श्राप देते हैं। उसने, देखो मैंने उसे ब्लेसिंग दी, लेकिन वो हमें श्राप ही दे रहा है। क्या हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं? इस समय नहीं कर सकते। रुकिए, मैं कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ। दादा हमको दीजिए तो थोड़ा बुक। चलिए, इन्होंने मुझे दिया, मैंने इन्हें ब्लेसिंग दिया, पर इन्होंने मुझे श्राप दिया। चलिए आप भी मुझे दीजिए, ठीक है? इन्हें मैंने आशीष दी, इन्होंने मुझे श्राप दिया। आप भी कुछ दीजिए, दीजिए। अभी सिखा रही हूँ आप लोग को। इनको भी ब्लेसिंग दी, इन्होंने मुझे श्राप दिया। आपका कुछ दीजिए, देखते जाइए, कुछ सिखा रही हूँ। चलिए, इन्हें भी मैंने ब्लेसिंग दी, पर इन्होंने मन ही मन मुझे श्राप दिया। देते जाओ। हाँ, चश्मा नहीं चाहिए आपका, कौन चाहिए? हाँ, लेकिन मैं इन लोगों को ब्लेसिंग देते जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे श्राप देते जा रहे हैं। और किसके पास कुछ है? बोतल दे दो, सब दे दो। हाँ, मैं ब्लेसिंग देते जा रही हूँ, मुझे श्राप देते जा रहे हैं। माँ आपके पास कुछ है तो भी दे दो। हाँ, सोनी कुछ है दो। चाबी दे दिया, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आशीष दिया, इन्होंने मुझे क्या किया? क्रश करते चले गए और क्रश करते चले गए। अगर मैं इसको इसी तरह पकड़े रहूं, मैं बिलीव करती हूँ 10 मिनट के बाद मेरा हाथ दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हाँ, दुखेगा। हाँ, इसको पकड़ी हुई हूँ, ऐसे पकड़े हुए मैं साल भर खड़ी हूँ, तो क्या मेरा हाथ दुखेगा कि नहीं दुखेगा? हाँ, दुखेगा कि नहीं दुखेगा? मैंने आपको आशीष दिया, आप मुझे क्रश करते चले गए। हाँ, और यहाँ पे फादर बोलते हैं, पास्टर बोलते हैं कि हाथों को उठाओ और प्रभु को धन्यवाद करो। हाथ उठेंगे कैसे भैया? हाथ उठेंगे कैसे? मुझे बताओ, कैसे मैं हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दूं? यहाँ पर पादरी साहब कहते हैं, फादर कहते हैं, प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया करो, जय जयकार करो। बिशप साहब कहते हैं, लेकिन हाथ उठेंगे कैसे? मुझे बताइए। अगर मैं इसी तरह के बोझा को पकड़ कर 2 साल रही, तो क्या मेरे हाथ की स्थिति क्या होगी? मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, समझिए। 4 साल तक मैंने इसी तरह पकड़े रहा, क्या होगा मेरे हाथ का? अगर ऐसे में रही तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। हाँ, भारी से मेरा हाथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे रहेगा। अब बताइए, यहाँ पर पादरी ने मुझे कहा हाथ उठाकर धन्यवाद दो। मैं हाथ उठा नहीं पा रही क्योंकि मेरा हाथ भारी है। मैं क्या समझाना चाहती हूँ? हम मन में इसी तरह से दूसरों के लिए श्राप को रखते हैं, दूसरों के लिए नफरत को रखते हैं, दूसरों के लिए ईर्ष्या को रखते हैं। अब बताइए, देवू दादा के पास गाड़ी है, मैं मन में नफरत रख रही है, यो दादा के पास इतना बड़ा गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। मुंह से तो जयसु कह रही हूँ, लेकिन अंदर में मेरा क्या चल रहा है? जलन। संध्या दीदी इतना अच्छा बिहारी गाना गाता, मेरे को नहीं आता। जलन है। उसके घर में बच्चा आ गया, मेरे घर में बच्चा नहीं आया, बस चिढ़ना शुरू है। उसने इतना बड़ा घर बना लिया, जलन, अपने परिवार से जलन। और ये जलन, ये श्राप आपके दिल पर क्या होता है? भार होते जाता है, भार होते जाता है, जो आप निकालना ही नहीं चाहते, माफ करना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसे जैसे मैं इस चीज को देते जा रही हूँ, सिस्टर ने कहा माफ करना, सोनी ने माफ कर दिया। मैं कहती हूँ ब्रदर को, सिस्टर ने कहा भाई माफ कर देना। दिल तो नहीं करा, लेकिन फिर भी मैंने माफ कर दिया। हाँ, फिर मेरा दिल कह रहा, सिस्टर ने कहा माफ करने के लिए, भाभी ने भी माफ कर दिया। हाँ, फिर मैंने दीदी से कहा माफ करना, दीदी का भी दिल नहीं हो रहा माफ करने का, लेकिन माफ कर दिया। हाँ, फिर मैंने बोला माफ करने के लिए, हाँ
माफ कर दो। भाभी का भी दिल नहीं है लेकिन माफ कर दिया, ठीक है। अब मैंने डोली आंटी से कहा, सॉरी शिल्पी से कहा माफ कर देना बेटा। शिल्पी का भी इच्छा नहीं है माफ करने के लिए लेकिन माफ कर दिया। अब हम डोली आंटी को कहते हैं आंटी माफ कर देना, आंटी ने भी माफ कर दिया। अब मेरी प्यारी सी बेटी को कहते बेटा मुझे माफ करना, उसको भी इच्छा नहीं कि फूफू मेरा पानी दे दे लेकिन उसने माफ कर दिया। अब धीरे 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 करते करते मेरा सारा बोझ चला गया। अब मैं दोनों हाथों को उठाकर धन्यवाद दे पा रही हूँ। क्या है, जब हम लोगों को माफ करते हैं, जब हम लोगों को प्यार करते हैं, जब हम लोगों के प्रति प्रेम को रखते हैं, जब हम लोगों को सहायता करते हैं, हमारे पास है हम उसको मदद कर सकते हैं, ये करते हैं, हमारा दिल खाली हो जाता है। और देखिए जब हम धीरे धीरे माफ करते जाते हैं, मन नहीं कर रहा है लेकिन आत्मा कहता है बेटे माफ कर दे। मन कहता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया लेकिन प्रभु कहता बेटा माफ कर दे। यीशु ने भी आपकी गलतियों को माफ किया, आपके श्राप को माफ किया, हर एक चीजों को आपका माफ किया। तभी तो आज आप फ्री बैठे हो। आज अपनी आत्मा को फ्री करो। आज अपने दिल में किसी के प्रति भी बैर है, नफरत है, श्राप है, उसको हल्का करो, उसको माफ करो, उसको माफ करो। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं प्रभु की सेवा में उतरी, मैंने कभी भी नहीं बोला था कि प्रभु मुझे इस तरह की चीजें चाहिए, पर परमेश्वर कहता है मैं निर्बुद्धियों को चुनता हूँ, मैं तुच्छ को चुनता हूँ, मैं निर्बलों को चुनता हूँ। और परमेश्वर ने मुझ तुच्छ लड़की को भी प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना। और जब मैं शुरू प्रभु की सेवा में आई, बहुत से लोगों ने मेरे विरुद्ध बहुत सारी बातें कही। मेरी एक अपनी फ्रेंड शुरू में मुझे प्रभु में बढ़ने में बहुत मदद किया, मैं प्रभु उसे बहुत ब्लेस करे, लेकिन बीच में उसने मुझे बहुत सारी गलत चीजों में उसने मुझे दोष लगाया, ब्लेम लगाया। पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा उसे क्षमा करो। मैंने उसे माफ कर दिया। और माफ करने के बाद मैं हमेशा भाई सूरज प्रेमानी का मैसेज को सुनती थी शुरू से, और अभी भी सुनती हूँ। सूरज भाई ने मुझे एक बात सिखाया था कि अपने शत्रुओं को माफ करो, उनसे प्रेम करो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन भी करो। डिस्टेंस मेंटेन भी करना है आपको। आपने किसी को माफ कर दिया, प्रेम किया, लेकिन दोबारा अपने उस बाउंड्री को पार होने मत दीजिए। जब हम अपने बाउंड्री को पार होने देते हैं तो हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। मैं सच कहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनके घर जाकर उन्हें गले लगा के आई, उन्हें माफ करके आई, और मैंने कहा प्रभु तुझे आशीष दे। आज अगर तुम मेरे साथ धोखा नहीं करते, आज अगर तुम मेरे विरुद्ध गलत नहीं करते, तो मैं प्रभु के करीब नहीं जा पाती। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रिसमस में अपने दिलों को साफ करें, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया, और जो कोई इसके बेटे पर विश्वास रखता है वो अनंत जीवन को पाता है। आमीन, आमीन। आज आपको समझना है प्रभु के उस सैक्रिफाइस को। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए थे, उनके पास कुछ ज्योतिषी लोग आए थे, मनुष्य लोग आए थे कि नहीं आए थे? क्या क्या लेके आए थे? सोना, लोबान, गंधरस। ये तीन चीजों को भी समझना है। प्रभु के पास जी ज्योतिषी ने तीन चीजों को लाया था। सोना क्या चीज को दिखाता? शुद्धता को, लॉयल्टी को, प्योरिटी को दिखाता सोना। ठीक है, माने हमारा परमेश्वर कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है हमारा परमेश्वर। और दूसरा क्या बोले? लोबान। लोबान क्या है? एक प्रकार की अगरबत्ती, एक प्रकार का धुआं, जिसको लोबान देकर वेदी पर भी दिया जाता है। ये लोबान क्या है? धुआं। इसका मतलब क्या है? जब हम दुआएं करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सुगंधित धूप की नाई यीशु के पास क्या करती है? पहुंचती है। और यीशु उसे कहाँ तक पहुंचाते हैं? अपने पिता तक। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा क्या बताया? गंधरस। गंधरस क्या है मालूम है आपको? गंधरस क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर गए थे ना, तो उनको क्या बोलते हैं, पित्त मिला हुआ सरकंडा उनको दिया जा रहा था पिलाने के लिए। एक प्रकार का वो मरकरी होती है, मतलब उसकी मृत्यु की भी तैयारी, जन्म होते साथ साथ उनकी मृत्यु की भी तैयारी की। सारे सामान ज्योतिषी लेकर आए, और वो भी किधर से आए थे? पूरब की ओर से। ये पूरब किधर पड़ता है? हमारे भारत देश तरफ ही पड़ता है। यहाँ से गए, कई सालों से वो जा रहे थे, कई सालों से। ये तीन चीजों को समझिए। ज्योतिषी भी किन चीजों को लाए थे? सोना, लोबान और गंधरस। यानी हमारा परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है,
दूसरा लोबान जो हमारी दुआओं को ऊपर तक पहुंचाता, तीसरा उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। ये 3 चीजें प्रभु ने इस क्रिसमस में हमें बताया। आज अपने दिलों को साफ करना है, एक दूसरे की मदद करना है। पता है आप बचाए गए हैं, आप अगर चुने हैं तो वो आपका, वो परमेश्वर का प्रेम है। आप प्रभु से प्यार करो, उससे पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, प्रभु ने आपसे प्रेम किया, तभी आप बचाए गए हैं। वो क्या कहता है यहाँ पे कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वो याकूब के घराने पर सदा का राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मतलब आप किसके संतान है सोच लीजिए। ये संसार आपका घर नहीं है, यहाँ से आप खुद के घर जाएंगे और जब आप खुद के घर जाएंगे उस घर का कभी भी अंत नहीं है, वहाँ खुशियां ही खुशियां है। प्रकाशना ग्रंथ कहता है, प्रकाशित वाक्य कहता है, जब आप इस संसार को छोड़ोगे, जब प्रभु का आगमन होगा, यहाँ आपका दुख है, यहाँ आपका शोक है, यहाँ रोना पिटना है, लेकिन वहाँ पर कोई शोक नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद ही है। हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, हे परमेश्वर, आज के दिन मैं अपने शत्रुओं को माफ करता हूँ, मैं अपने श्राप देने वाले को माफ करता हूँ, हे परमेश्वर, जो मुझे गालियाँ देते हैं, जो मेरी चुगली खाते हैं, जो मेरी शिकायत करते हैं, जो मेरी व्यर्थ निंदा करते हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूँ, क्षमा करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। पता है जब आप क्षमा करते हो, जब आप माफी मांगते हो या माफ कर देते हो ना, तब परमेश्वर आपका पलटा लेता है। क्योंकि वचन कहता है, जब तू अपने सताने वालों को माफ करे तो तू नहीं जानता कि तू उसके सिर पर क्या डाल रहा है, अंगारा डाल रहा है। तू नहीं जानता कि तू उसके सिर पर अंगारा डाल रहा है। जब आपको कोई टॉर्चर करे, जब आपको कोई गाली दे, जब कोई आपकी निंदा करे, आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो। जब इस तरह से आप प्रार्थना करते, कोई आपको सताता है, कोई आपको गाली गलौज करता है, कोई आपकी निंदा करता है ना, आप उसका बदला मत लो, लेकिन आप जस्ट उसके ऑपोजिट जाके अपने कमरे में जाइए, घुटनों में आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु उसने मेरी निंदा करी, प्रभु उसने मेरे लिए गलत किया, मैं उसे माफ करता हूँ, मैं उसे क्षमा करता हूँ। हाँ परमेश्वर, ये मेरे लिए टफ है कि मैं उसे माफ नहीं कर पाता, लेकिन आप मुझे ऐसा दिल दीजिए कि मैं उसे क्षमा कर पाऊं, मैं उसे प्रेम कर पाऊं। आप जब ऐसी प्रार्थना करते हैं, मैं सच कहती हूँ, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोगों को क्षमा करते हैं, जब आप लोगों को प्रेम करते हैं ना, और जब आप ये दुआ करते हैं कि उसने मुझे 2 शब्द कहा, उसने मेरे लिए गलत बातें कही, लेकिन फिर भी प्रभु मैं उसे क्षमा करती हूँ, पता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा आशीषित होता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा की आशीष झलकती है, वो निरोग रहता है और परमेश्वर हर एक प्रकार की ब्लेसिंग उसके जीवन में देता है, उसका एक लेवल ऊंचा हो जाता है। जो लोग इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं, जो अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, जो अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं, उनका उस तरह की प्रार्थना वो करते हैं, प्रभु उनको होली स्पिरिट से भी भरता है, उसको ब्लेसिंग भी देता है, उसका एक लेवल ऊंचा भी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है इस क्रिसमस अपने सताने वालों को माफ करना, हो सके तो किसी अनाथों की भी सुधि लेना, किसी गरीबों की सुधि लेना, किसी को हो सके सुसमाचार सुनाना। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है एक्चुअली क्रिसमस, ये है एक्चुअली क्रिसमस। अगर आप जाते हुए देखते हैं किसी गरीब को कि वो ठंड से कांप रहा, अगर आपके पास 2 एक्स्ट्रा शॉल है, 2 एक्स्ट्रा स्वेटर है, जरूर से उसे पहना देना, जरूर से उसे दे देना। मैं सच कहती हूँ, मेरे भाई की एक गवाही मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरा भाई इस प्रभु में इस तरह से नहीं है, लेकिन एक घटना आज परमेश्वर मुझे इस समय डाल रहा मेरे भाई के विषय में। मेरा भाई एक पास्टर के घर गया हुआ था और वहाँ पास्टर के वहाँ एक फोन आया कि एक गरीब परिवार का घर गिर गया था, उसका छत गिर गया था। मेरे भाई को सैलरी मिला था, उसने घर पर नहीं दिया, लेकिन जिसका छत गिर गया था, जिसका दीवार गिर गया, ऊपर गया, मेरे भाई ने बिना सोचे समझे वो अपना पॉकेट का सारा पैसा निकाल कर उस पादरी को दे दिया कि जाकर उसकी मदद करो। हालेलुया, हालेलुया। ये है एक्चुअली प्रभु का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम।
इसे आपको समझना है। आप जब दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर आपको खाली थोड़ी रखेगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरी हर एक छोटी छोटी चीजों को तुम्हारी फुलफिल करूंगा। जब आप एक छोटा सा दान किसी को देते हो, किसी को भोजन खिलाते हो, किसी को कपड़े दे देते हो ना, और जब आप प्रभु के राज्य में जाओगे ना, प्रभु यही बोलेगा, तुमने मुझे सब कुछ रोटी खिलाया, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, तुमने मेरी सुधि ली। तब आप बोलेंगे प्रभु मैंने ये कब किया? तब परमेश्वर आपको दिखाएगा कि तुमने मेरे लिए ये सब करी, तुमने ये सारी चीजें मेरे लिए करी। हालेलुया। आप जब दूसरों के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका दुगना प्रतिफल आपके जीवन में देता है। वो कहता है यहाँ पर देखिए, उसका घराना सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ बात कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। वो परमेश्वर जब आपसे वायदा करता है तो वो फुलफिल भी करता है। आमीन, आमीन। यहाँ पर देखिए एक वचन यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, समझने वाली बात है। अगर प्रभु आप सबको आशीष दे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसको है जो बांझ कहलाती है, जो 6वां महीना में। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच यहाँ पे प्रभु ने अभी जस्ट मुझे एक नया रेवलेशन दिया। प्रभु ने एक बात सिखाया। देखिए प्रभु खुद तो जन्म ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ की बहन जो बूढ़ी हो चुकी है, जो बांझ भी है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, सारे ट्रीटमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। इलिशिबा और जकरिया प्रभु के भवन में सेवा देते थे, वो कोई गलत काम नहीं करते थे, फिर भी उनको बच्चा नहीं था। कई बार परमेश्वर बच्चा देने में भी विलंब इसलिए करता है कि वो आपके जीवन से कुछ महिमा को प्रकट करे। आमीन, आमीन। समझ में आ रही है सिस्टर श्वेता, क्यों प्रभु विलंब कर रहा है, क्यों प्रभु देरी करता है? यहाँ इलिशिबा जो यीशु मसीह की मौसी भी कहलाएगी, बड़ी मम्मी भी कहलाएगी, वो बूढ़ी हो चुकी है। और सेकंड थिंग बाइबल क्या कह रहा है, वो बांझ भी है, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु के आने के समय जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह मदर मैरी के कोख में थे, उससे पहले उसने अपनी मौसी की भी सुधि ली। उसने अपनी उस मौसी की सुधि ली जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिसका कोख मर चुका था, जो बांझ थी। ये दोनों पति पत्नी जकरिया और इलिशिबा, इन्होंने कोई गलती नहीं करी थी। ये लोग परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे, परमेश्वर की वेदी में सेवा करते थे। लेकिन कई बार बच्चा देरी से आने से लोगों का शिकायत आना शुरू कर देता। बच्चे आप पैदा कर सकते हैं क्या? बच्चा ईश्वर का दिया हुआ पैदा। वो परमेश्वर आपके जीवन में तय करता है कि वो बच्चा कब आए। और जब एक क्रिस्त परिवार में एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे की आशीष जबरदस्त होती है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं होता है, वो क्रिस्त का संतान कहलाता है। और क्रिस्त के संतान जब इस संसार में आते हैं, शैतान हिल जाता है, हिल जाता है, क्योंकि उसको मालूम है एक और सेना पैदा हो गया है मुझे मारने के लिए, मुझे मारने के लिए। इलिशिबा इतने एज पर, सोचिए, जो बांझ थी उसकी भी परमेश्वर ने इस समय क्या की, शुद्धि ली। और वो भी गर्भवती पाई गई। कितने महीना की प्रेग्नेंट थी? 6वें महीना की। आज परमेश्वर किसी को तो बेटी की भी आशीष दे रहा है, किसी को तो परमेश्वर ये बात कह रहा है कि तुम जो दुखी हो, तुम जो सोचते हो कि तुम माँ नहीं बन सकती हो, वो परमेश्वर आज उससे बात कर रहा है। या यूं कहूँ, इस समय परमेश्वर भी मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। आमीन। अगर प्रभु ने कह दिया है तो वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मैं नहीं कह रही हूँ, सिस्टर ज्योति नहीं कह रही है, ये प्रभु का वचन कह रहा है। परमेश्वर का सुसमाचार कह रहा है कि जो वचन, बोलिए मेरे पीछे, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर की ओर से होता है, प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता। आमीन, आमीन। अगर प्रभु ने कहा कि मैं तेरे कर्जे को समाप्त करूंगा, आंटी, तो वो करेगा। किसी भी रीति से, कहीं से भी वो आपके कर्जे को समाप्त करेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे घर
घर की सुधि लूंगा तो वो लेगा, पर आपको सीधे सीधे खाली उस चीज का इंतजार करना है और धन्यवाद देना है कि मेरा परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं है। जिस तरह मैंने भाभी से कहा थी कि अपने बेटे की चिंता मत करो क्योंकि प्रभु ने उसको दे दिया है। आप जितना नहीं सोचते, आपसे ज्यादा परमेश्वर आपके बच्चों के लिए सोचता है। आप जितना नहीं जानते, प्रभु आपके बच्चों के भविष्य को जानता है, क्योंकि वही क्या है, मार्ग है, सत्य है, जीवन है। वो जो था, जो है और जो आने वाला है, उस परमेश्वर को मालूम है आपके बच्चे का भविष्य क्या है। आपका बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ उसके पीठ पीछे दुआएं करनी है, बाद बाकी प्रभु अपना काम करेगा। कई बार मैंने पिछले सप्ताह के शुक्रवार में बताया कि शैतान डालता है कि तेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तेरा घर बर्बाद है, उसको इग्नोर करो। ठीक है, मेरा बच्चा अभी नहीं सुन रहा, लेकिन मेरा पूरा परिवार तो प्रभु में है। हाँ, मेरा बच्चा मेरा होने से पहले मेरा परमेश्वर का है। वो परमेश्वर से अपने सही समय पे लेके आएगा, उसे अपने तरीके से लाएगा। क्यों परमेश्वर ने याकूब को नहीं लाया? वो भी अड़ंगा मारता था, वो भी झूठ बोलता था, उसने अपने बड़े भाई के अधिकार को ले लिया। लेकिन एक टाइम आया जब वो परमेश्वर के सामने ये स्वीकार किया कि वो याकूब है, तब परमेश्वर ने से इजराइल की आशीष दी। हालेलुया। आपके बच्चे अगर नहीं सुनते हैं, इस क्रिसमस अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरे बच्चे मेरे होने से पहले आपके हैं। देखिए प्रभु आपके लिए करता है या नहीं करता है। अगर प्रभु ने कहा कि मैं तेरे घर की सुधि लूंगा, मैं तेरे कोख की सुधि लूंगा, मैं तेरे बेटा बेटी की सुधि लूंगा, मैं तुझे खुद के घर से आशीषित करूंगा, मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा, वो वचन अगर उसने कहा है तो वो होकर ही रहेगा। अगर आपको परमेश्वर हालेलुया का शब्द दे रहा है मर्सी मामी, तो समझ लेना वो वचन से आपसे बात कर रहा है कि मर्सी मैं तुझे बहुत जल्दी दर्शन दूंगा और मैं तुझसे कुछ गुप्त बातों को जिक्र करूंगा। परमेश्वर यशायाह में कहता है कि मैं जब कुछ बातों को प्रकट करता हूं उसे मैं छिपाता नहीं हूं कि तुम मुझसे अनजान रहो। परमेश्वर कुछ करने से पहले आपके जीवन में प्रकट करेगा। वो आपके कानों में शब्दों को पढ़ना यूं ही नहीं है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है। इस क्रिसमस अपने दिलों को साफ करना, इस क्रिसमस हो सके तो दूसरों को मदद करना। इस क्रिसमस अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, जाकर उसको सॉरी बोलो और बोलो भाई मुझे भी माफ कर और मैं भी तुझे माफ करता हूँ। क्या यीशु मसीह ने हमें माफ नहीं किया? हाँ, यीशु मसीह जिस एज पे थे ना, वो यंग एज पे थे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। वही बहुत कुछ कर सकते थे। प्रभु को कितना सारा प्रेम लगा। ये नाजायज औलाद है, इसका ये शादी होने से पहले पैदा हो गया। हाँ, ये बड़े का पुत्र था, ये चुंगी लेने वाले के साथ खाता है, ये वेश्याओं के साथ संगति करता है। ये देखो जक्कई के घर चला गया। हाँ, जो चुंगी लेने वाला जक्कई उसके घर चला गया। कितने सारे प्रेम प्रभु को मिले, लेकिन क्या कभी भी प्रभु ने उसका पलटवार जवाब दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। प्रभु ने उसके बदले उसको प्रेम ही दिखाया। परमेश्वर का एक प्रेम इस समय पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है। मैं अपने आंखों से भी उस दृश्य को देख पा रही हूँ कि उनका प्रेम, जब मरियम मगदलिनी पाप करते हुए पकड़ी गई थी और यहूदी लोग उसे घसीटते हुए लाए थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, मूसा नबी के ग्रंथ के अनुसार ऐसी स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पथराव करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को नहीं सुने और प्रभु यीशु मसीह जमीन पर बैठकर कुछ लिख रहे थे। फिर वहां पर पूछा गया, यहाँ पे प्रभु को भी परखा जा रहा है। देखिए प्रभु के प्रेम को भी परख रहे वो लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग यीशु से जलन रखते थे, क्योंकि प्रभु हर एक विधि को तोड़ा था, हर एक प्रकार की विधियों को परमेश्वर ने तोड़ा। सबत के दिन में चंगाई कर दिया। हाँ, हर एक प्रकार की विधियों को प्रभु ने तोड़ा। यहाँ पर जब दोबारा वहां पूछा गया तब प्रभु ने क्या कहा? जिसने पाप नहीं किया है वो सबसे पहला पत्थर मारे। वहां सोचने वाली बात है, बच्चे तक को अपने पाप याद आ गए, छोटे छोटे बच्चे तक को भी याद आ गए। मैं एक सऊदी का वीडियो देखी थी, वहां पे सचमुच पत्थर मार मार के मारा जाता है। वहां पे ऑन द स्पॉट तो तलवार से काट देते हैं। वहां का दंड जो वहां का सजा बहुत डेंजर है भाई। हाँ,
हमारे भारत में ऐसा नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो। अगर ऐसा सजा है तो हमारे भारत में लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहां देखो, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोग तक को, एक एक जन को पाप याद आया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने मरियम मगदलीनी से क्या कहा? मरियम ने पूछा, प्रभु ने पूछा, तुझे किसी ने नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु, मुझे किसी ने नहीं मारा। तब प्रभु ने उसे क्या कहा? जोर से दादा, सही बोल रहे हैं। जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हुए और फिर कभी पाप मत करना। आमीन। क्या क्या प्रभु ने? जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हुए और फिर कभी पाप ना करना। मतलब प्रभु इतने बड़े प्रोक्यूशन में पड़ी हुई स्त्री, वेश्या स्त्री को, जो वेश्याकृति में थे, उसके उतने बड़े पाप को भी प्रभु ने क्षमा किया। प्रभु चाहते तो सजा दे सकते थे। हालांकि पुराने नियम में जो विधियां थी, 10 आज्ञाएं लिखी गई थी, ये तो प्रभु के द्वारा ही था ना, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा तो नहीं था, वो प्रभु के द्वारा ही था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को दर्शाया। उतनी बड़ी वेश्या को, जो लोगों को पाप में गिराती थी, व्यभिचार में गिराती थी, उस स्त्री को प्रभु ने क्या कहा कि देख, मैं तुम्हें माफ करता हूं और दोबारा तुम पाप मत करना। जब उतने बड़े एक पापनी स्त्री को प्रभु माफ कर सकता है, तो क्या हम और आप दूसरों को माफ नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? दूसरों को प्यार कर सकते कि नहीं कर सकते? क्षमा कर सकते हैं ना। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, हाँ, उसने तो मेरा मदद ही नहीं किया, उसको हम क्या मदद करेंगे? नहीं मदद करेंगे। इतना बार जाते मदद ही नहीं मिलता है। उसको, उसके लिए क्या अच्छा करेंगे? वो मेरा बेटी के लिए बुरा बुरा बोलती है। और कई सास लोग तो सबसे ज्यादा, मेरा बहू तो सुनता ही नहीं है, मेरा बेटा को वश में कर लिया है, अलग कर दिया है। कभी सास को माँ समझ कर देखा। और बहू लोग भी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, कई एक घरों में मैं गई है, मैं कहीं एक जगह प्रार्थना करने के लिए गई थी। वहां पर सिस्टर ने मुझे कहा, ज्योति दीदी एक प्रार्थना कर दीजिएगा। मैंने बोला बोलिए। मेरी सास का चेहरा मैं कभी ना देखी। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? क्या हुआ? वो मेरी सुनती नहीं है, मेरे पति को पल्लू में बांध के रखी है। अरे भाई, सास को भी तो माँ समझ के देखो, और सासों को भी अपने बहू को बेटी की तरह समझना चाहिए, समझना चाहिए, तब जाके एक अच्छा रिश्ता बनता है। ऐसा नहीं खाली बहुओं को शिकायत करते रहो। नो, आपको अपनी सास का भी इज्जत करना है, अपनी बहू का भी इज्जत करना है। मैं सच कहती हूँ, मैं किंग भाई के घर पे गई थी शुरू में, मैंने लिली भाभी और राशि आंटी का प्यार देखा है। वहाँ पे मैंने देखा है, वहाँ पर लिली भाभी को भी मैंने देखा। इन दोनों को देखने से, सास बहू को देखने से ऐसा लगता है कि प्रभु ने इनके अंदर माँ बेटी का प्रेम डाला है। सचमुच मैं देखती हूँ, लिली भाभी भी अपनी सास के लिए बहुत करती हैं, और कई बार राशि आंटी को मैं देखती हूँ कि भाभी के लिए, बच्चों के लिए करती हैं। बेटा लोग से गाली खाए तो खाए, लेकिन अपना बहू और अपना पोता पोती के लिए करती हैं। मैंने उनके घर में ये आशीष को देखा है। प्रेम इसी को कहते हैं मेरे प्रियो। ठीक है, सास ने अगर 2 बात कहती है, उसको सुन लो ना, इग्नोर करो। आप अगर अच्छा बीज डालोगे तो आप अच्छा ही बीज काटोगे। अगर आप गलत बीज को डालोगे तो गलत फल आएगा ना। बबूल के पेड़ में आम तो नहीं फलेंगे, फलेंगे क्या? नहीं फलेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, अपने सारे पापियों को, जितने गलतियां हुई, किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, अपनी गलतियों को प्रभु के सामने माने, दूसरों को माफ करे, दूसरों से प्रेम करे। और प्रभु जब आपसे वायदा करता है कि वो आपके बच्चों के जीवन को बनाएगा, आपका बेटा जब उसमें एनडीए से निकल कर आएगा, तब आप बोलेगा, सिस्टर, प्रभु का वचन प्रभाव रहित नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, अगर मैंने तुझसे वायदा किया है तो मैं उसे पूरा करूंगा, वो करेगा। आमीन। तो प्रभु कहता है, मैं तेरे घराने की सुधि लिया हूँ। आमीन। क्योंकि वो, हम किसके घराने में गिनती आते हैं? हम प्रभु के घराने में गिनती आते हैं। हमारा परमेश्वर राजा है, क्यों उसे नाम दिया गया? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम कोई आम जिंदगी वाले जीने वाले व्यक्ति नहीं है। आप जाइए मसीह में, देखिए, हर एक परिवार में दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन प्रभु उसको कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होने देगा, कभी सूखा रहने नहीं देगा। क्या मामा,
मामी खाने को देता है कि नहीं? टाइम पे देती है। सोचिए प्रभु ऐसा है कि वो हर दिन की हमारी सुधि लेता है। हम लोग अभी जब शुरुआती प्रेयर कर रहे थे, दादा उस गीत को गा रहे थे, हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। प्रभु हमारे दिन भर की सुधि लेता है। ऐसा मत समझो कि प्रभु आपकी सुधि नहीं लेता। प्रभु आपकी हर एक छोटी छोटी जरूरतों की सुधि लेता है। तो इस क्रिसमस आप सभी अपने अपने घरों में प्रभु के वचन को हृदय में रखिए और दूसरों को भी प्रभु के वचन को सुनाए, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रभु ने कहा है कि वो आपकी कमी घटी को पूरा करेगा, आपके बच्चों की सुधि लेगा, और बांझ स्त्री को प्रभु ने बच्चा दिया तो आपको भी देगा। आमीन आमीन आमीन। वो देगा, उसने वायदा किया है। हमारे इसी स्तर में एक बच्चा तैयार हो रहा प्रभु की सेवा देने के लिए, एक बच्चा तैयार हो रहा फादर बनने के लिए। हालेलुया। कि मैं जब उस बच्चे से शुरू में मिली थी वो कुछ और था, लेकिन अब मैं इसे देखती हूँ, मैं इसके पापा से भी कहती हूँ कि उसे फादर ही बनाना, क्योंकि उसने बचपन से सीखा कि मुझे प्रभु की सेवा करना है। उसको बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोग को पूछा जाता था, उसके पापा से मैं डिस्कस करती, उन्होंने मुझे बताया कि कोई पता इंजीनियर बनेगा, कोई पता डॉक्टर बनेगा, लेकिन जब उस बच्चे से पूछा गया उसने बोला मुझे फादर बनना है, मुझे प्रभु की वेदी में सेवा करना है। हालेलुया हालेलुया। पता है प्रभु की सेवा जो लोग चुनते हैं वो सबसे बड़ी आशीष होती है। आमीन। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर भी प्रभु की ही दिया आशीष है, लेकिन जो इन्होंने चुना वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को इस क्रिसमस में यही सिखाता है कि दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को श्राप मत दो, दूसरों की शिकायत मत करो, चुगली मत करो, वरन अपने सताने वाले को आशीष दो जैसे प्रभु ने दिया। जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, कलवरी क्रूस पर जाते जाते भी उन्होंने अपना प्रेम हमारे जीवन में उड़ेला। और अगर मन में अभी भी दूसरों के प्रति नफरत, शिकायत और ये सब रखते हो तो वही मेरा हाथ जैसा मैंने दिखाया बोझ से दबा रहेगा, कभी प्रभु की आराधना के लिए नहीं उठेंगे। तो इस क्रिसमस अपने दिलों को तैयार करिए, माफ करिए, प्रभु के जन्म पर्व को मनाइए, एक दूसरे को खुशियां बांटिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन।